प्रिय मजदूर साथियों, मैं अनिल चौहान मजदूरों के महानायक साथी जॉर्ज फर्नांडिस को नमन करता हूं और देश के सभी श्रमिक कामगार मजदूर साथियों को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम और लाल सलाम। साथियों, देश में कोरोना महामारी से मचे हाहाकार, जिसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, इसके प्रधानमंत्री, हत्यारे इसलिए बोल रहा हूं मैं कि इनकी लापरवाही से देश में मजदूरों की ही नहीं वरन कोरोना से जो लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, ये इस केंद्र सरकार की लापरवाही से जा रहे हैं। इसलिए ये हत्यारी सरकार है। ये अपने आप को देश का शहंशाह समझते हैं। देश के एक्चुअली देखा जाए तो ये सेवक है, नौकर है। लोकतांत्रिक हमारी देश की सरकार है, लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता शासक होती है, ना कि कोई मंत्री शासक होता है। मंत्री उसके सेवक होते हैं, उसके नौकर होते हैं। परंतु हमारे देश में उल्टा हो रहा है। जो लोग वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर जिन सेवकों को, जिन नौकरों को चुनकर देते हैं, ये नौकर अपने आप को शहंशाह समझते हैं और हम जैसे मजदूरों को, हम जैसे आम नागरिकों को गुलाम समझते हैं। साथियों, मुझे इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख हजार करोड़ का एक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें मजदूरों का नाम आया है। और जहां मजदूरों का नाम आएगा वहां जॉर्ज फर्नांडिस का हर कार्यकर्ता आएगा। जहां मजदूरों का नाम आएगा वहां मेरे जैसा क्रांतिकारी मजदूर आंदोलनकारी सामने आएगा। 15 लाख का जुमला तो सबको पता है। अब 20 लाख करोड़ का पैकेज का लालीपाप जो मोदी जी ने कल कहा है, हम ये मांग करते हैं कि 20 लाख करोड़ या 20 लाख हजार करोड़, 20 लाख हजार करोड़ की जो बातें करते हैं उसकी गिनती हमको नहीं पता। कितने उसमें सुनने लगते हैं वो हमको नहीं पता। लेकिन आज मजदूरों की जरूरत है 2 वक्त की रोटी, आज मजदूरों की जरूरत है खाना, आज मजदूरों की जरूरत है पानी, आज मजदूरों की जरूरत है सर पे छत, आज मजदूरों की जरूरत है उनके स्वास्थ्य, आज मजदूरों को कोरोना से बचाने की जरूरत है, जिसको आपने मोदी जी सड़क पर लावारिस हालत में छोड़ दिया और जिस वजह से आज जो मजदूर है उसको भूखे हालत में पैदल हजारों किलोमीटर, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, इवन जो 8 माह की गर्भवती हैं, 7 माह की गर्भवती हैं, ऐसी महिलाएं पैदल चल रही हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी और शर्म आनी चाहिए अंध भक्तों को जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। आज सड़क पर जिस हालत में लोग मर रहे हैं, जो मजदूर मर रहे हैं, आपने कहा था कि घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहोगे, लेकिन किसको कहा था? अमीरों को। आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि मजदूरों को घर के अंदर कैसे रखा जाए, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए? क्यों उनको सड़क पर छोड़ दिया गया? क्यों वो बाहर घूम रहे हैं? क्यों उनकी हालत ऐसी हो रही है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप चाहते हैं कि गरीबी खत्म नहीं करना, गरीबों को ही खत्म करना आप चाह रहे हैं। मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपकी वजह से देश में जो मजदूर मर रहे हैं, ट्रेनों पे कट के मर रहे हैं, सड़कों पे जो मर रहे हैं, भूख से जो मर रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये सबके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वो जो नेता, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधान और जो देश का नौकर नरेंद्र मोदी जो हमारा सेवक है, ये सब जिम्मेदार है। और इन्होंने देश को बर्बादी की ओर लेके चला जा रहा है। आप बोलते हैं निजीकरण का विरोध करते थे आप जब सरकार में नहीं थे, लेकिन आज सरकार में आने के बाद आप निजीकरण को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आज सरकारी कंपनियों को आप निजीकरण की ओर ले जा रहे हो। इसका कारण है कि आप उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हो और उन उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हो जिसमें आपकी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप है और उसका फायदा आप उठाना चाह रहे हो, क्योंकि वो उद्योगपति चाहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और उसका कमीशन आपको मिले या आपको कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मिले।
और मजदूरों को कैसे आप उसमें दबा के रखना चाहते हैं, ये दिख रहा है। श्रम कानून जो अभी रद्द करने की बात हुई है या चल रही है, श्रम कानून रद्द करने से 8 घंटे की जो नौकरी है मजदूरों को 12 घंटे करना पड़ेगा, 14 घंटे करना पड़ेगा, 16 घंटे करना पड़ेगा, लेकिन मजदूर आवाज नहीं उठा सकता। जिस 1 मई मजदूर दिवस की बात हम देश भर में करते हैं, विश्व भर में करते हैं, उस 8 घंटे के लिए ही ये आंदोलन हुआ था, जिसमें 7 लोग अमेरिका में मजदूर मारे गए थे, गोलियों से भून दिए गए थे। आप क्या चाहते हैं? देश के अंदर फिर वही आंदोलन शुरू हो, फिर 8 घंटे के लिए हम अपनी जान कुर्बान करें, फिर हम 8 घंटे के लिए लड़ाई लड़े, फिर हम 8 घंटे के लिए आपके गोलियों का शिकार हो? आप क्या चाहते हैं देश में? मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी है। आप जो कपड़े पहनते हैं वो मजदूरों की देन है। मजदूर ना अगर काम करे, ना अगर मेहनत करे, तो आपको नंगे घूमना पड़ेगा। आप जो खाना खाते हो ये किसानों की देन है, मजदूरों की देन है। किसान पैदा करता है, मजदूर पहुंचाता है, किराने की दुकान तक आता है, किराने की दुकान में भी मजदूर काम करता है और उसके माध्यम से आप तक पहुंचता है और आप खाते हैं। सिलेंडर बांटने वाला मजदूर, सब्जी बेचने वाला मजदूर, हर प्रकार के मजदूर, देश भर में जो मजदूर है वो देश की ताकत है। अगर मजदूर ना हो तो आप बिल्डिंग में ना रह पाए, मजदूर ना हो तो आप बंगले में ना रह पाए, मजदूर ना हो तो गाड़ियों में ना घूम पाए, मजदूर ना हो तो एसी में ना रह पाए, मजदूर ना हो तो आपकी कटिंग ना हो, दाढ़ियों की कटिंग ना हो, मजदूर ना हो तो आप ब्रश ना कर पाए, मजदूर ना हो तो आप लैट्रिन ना कर पाए, मजदूर ना हो तो आप देश में मजदूरों के बिना कुछ है ही नहीं। मजदूर प्रेस के लिए, ड्राइवर, हर क्षेत्र में, अस्पतालों में, होटलों में, अपने पेट्रोल पंपों में, गैस सिलेंडर बांटने वाला और कॉलेजों में कर्मचारी, देश भर में असंगठित संगठित इतने प्रकार के मजदूर हैं कि जिसकी संख्या 80% आती है। और इस 80% मजदूर यही मजदूर है जो अपनी बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लेते हैं। धूप में खड़े होकर 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वो वोट में हिस्सा लेते हैं। कोई उद्योगपति दिखाया क्या धूप में खड़े होते हुए? कौन सा उद्योगपति है, मुझे बताइए। मोदी जी, आपने 20 लाख करोड़ पैकेज का, 20 लाख हजार करोड़ पैकेज का जो बीरबल की खिचड़ी की घोषणा की है, ये मुझे ये समझ से परे है कि आपको देश में जो इतने स्थिति में जो मजदूर है और जो थूथू आपकी हो रही थी सोशल मीडिया में, इसका संज्ञान गुजरात के जो उच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय, उन्होंने लिया और प्रताड़ना लगाई कि ये क्या हो रहा है देश भर में। दिल्ली में क्यों ऐसे लोग परेशान हैं, गुजरात में क्यों ऐसे लोग परेशान हैं, मजदूर जो सड़क पर सो रहे हैं, सड़क पर भूखे मर रहे हैं। तब जाके आपको याद आई कि हमारी सरकार में किरकिरी ना होना चाहिए। आज देश को खाने के साथ साथ आज देश भर में सिर्फ मजदूर ही नहीं, मिडिल क्लास, उसको, उसके बच्चों को उसके फीस की चिंता है। आपने कभी उसके बारे में बोला कि फीस माफ होना चाहिए? उसके बिजली बिल की चिंता है, कभी आपने घोषणा की कि उसका बिजली बिल माफ होना चाहिए? उनको ईएमआई की चिंता है कि हमारा जो बैंक का लोन है, मकान का लोन है, गाड़ी का लोन है, बच्चों की शिक्षा का लोन है, बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी उनको उसके बारे में नहीं बोला। वो किराए से बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका किराया चढ़ रहा है, लेकिन आपने कभी उसकी मांग की बात नहीं की। आप 20 लाख करोड़ की, 20 लाख हजार करोड़ की बात करते हैं। मोदी जी, आपका तो खजाना खाली है, आप कहां से लाएंगे 20 लाख हजार करोड़? रिजर्व बैंक खाली है, आपको सरकारी खजाना खाली है, इसलिए आपने लोगों से मांगी, भीख मांगी कि हमको पैसा दो। आपके पास में लाखों करोड़ों, लाखों हजार करोड़ रुपए आपके पास में फंड आया, केयर फंड आया। आपने जानबूझ के केयर फंड को ये किया कि ताकि इसमें से जो भी हम गड़बड़ी करें वो जनता तक ना जाए। ये आप अपना विकास कर रहे हैं मोदी जी, देश का विकास नहीं कर रहे हैं। आपने जो जुमला फेंका था कि सबका साथ सबका विकास, बहनों भाइयों, लेकिन मैं आरोप लगाता हूं कि सबका साथ तो आपने लिया, सबका वोट भी आपने लिया, लेकिन सबका विकास नहीं किया मोदी जी। खुद का विकास, खुद की पार्टी का विकास और खुद के नेताओं का विकास किया।
मैं चैलेंज करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं के करीब रहा हूं, एक नेता तो छोड़ो, सादा कार्यकर्ता जो नगर सेवक पार्षद के साथ घूमता है वो 5 साल में करोड़पति बन जाता है। ये कौन सा जुमला है मोदी जी? ये कैसा विकास है? मैं चैलेंज करता हूं, मैं ऐसे कई प्रूफ देने को तैयार हूं जो आप समझ नहीं पाएंगे। देश में आपके नेता जो कभी स्कूटर पे चलते थे आज चार्टर्ड प्लेन खरीद रहे, जो कभी ऑटो चलाते थे चार्टर्ड प्लेन खरीद रहे हैं। कहाँ से आया मोदी जी ये जुमला? और ये जो विकास की जो आपके पास में जो जादू की छड़ी है, ये मजदूरों को भी दे दो, गरीबों को भी दे दो। हम भी तो कम से कम वो छड़ी घुमाकर नहीं हवाई जहाज में घूमे, कम से कम हम अपनी मोटरसाइकिल में ही सही ढंग से पेट्रोल डाल के घूम सके है। आज आपने कहा था कि मैं गरीबी में से निकला हूं और जो गरीब हवाई चप्पल पहनता है उसको मैं हवाई जहाज में घुमाऊंगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए मोदी जी। 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकते मजदूरों को, लोगों को वहां उनके घर तक नहीं पहुंचा सकते और 20 लाख 1000 करोड़ की बात कर रहे हो। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या कि तुम्हारे बाप का पैसा है? ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। हम खाते हैं, पहनते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सफर करते हैं, हर चीज में आप टैक्स लेते हो। जीएसटी से आपने लोगों को परेशान करके रखा, नोटबंदी से आपने लोगों को परेशान करके रखा। अभी ये जो कोरोना है इसमें आप समय समय पर नियम बदल रहे हैं। आपने कभी, आपको देखा जाए तो तैयारी से कोई चीज ही नहीं है आपके पास में है। नोटबंदी में हजारों लोगों को आपने मार डाला, कौन जिम्मेदार है इसका? आज देश के अंदर में आप अनाड़ी सिद्ध हुए हैं। आप प्रधानमंत्री नहीं है, आप अनाड़ी है। और आप खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 15 साल की उम्र से घर से भाग गया था बाहर, और फिर भी आप झूठ बोलते हो कि मैंने डिग्री हासिल की है। 2 मुंह है, साफ है आप। एक तो बोलते हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ऊपर से आप लोगों को डिग्री दिखाते हो। आप जो बातें करते हो आपकी बातों में सच्चाई नहीं है, तथ्य नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कहा था कि जिसकी कथनी और करनी में अंतर हो वो आदमी आदमी नहीं है, बहुत खतरनाक जहरीला सांप है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप जहरीले सांप हो जो देश को डस रहे हो और आप देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हो। ये मजदूर सेक्टर है, देश का मजदूर है। ये समझ लेना कि जिस तरह कुंभकर्ण होता है और वो एक बार जाग गया देश का मजदूर, तो आपकी सत्ता को जड़ से उखाड़कर फेंकने की ताकत रखता है। और ऐसा ही होगा। मुझे जो जो जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पे और जो आपने जो बात कही है उस बात के आधार पे मैं ये सब बातें कर रहा हूं। आपने आपने मजदूरों की बात कही है, आपको मजदूरों की याद अचानक कैसे आ गई 53 दिन में? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको मजदूरों की याद आई कैसे। आपको ऐसा लगने लगा कि कहीं ये मजदूर, इनका विरोध कहीं हमारी सत्ता को उखाड़ ना फेंके। और सोशल मीडिया में जो थूथू आपकी हुई है और जो उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, इससे आपको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए मैंने कुछ बोलना चाहिए। सिर्फ बोलना ही चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है। मैं बोल दूंगा तो जनता मेरे बोलने पर थाली बजाती है, मेरे बोलने पर दिए जलाती है। तो मैं तो राजा हूं, मेरे बोलने पर हो जाएंगे शांत मजदूर है। लेकिन 33 मिनट के भाषण में आपने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के भाषण में गुरु मंत्र ही बताए। काय के गुरु मंत्र? कि आत्मनिर्भर कैसे बनो। मोदी जी, जब अच्छा होता है तो मोदी जी ने किया, और जब बुरा होता है तो साथियों हम सबको मिलकर ये स्थिति से लड़ना पड़ेगा। क्यों? जब अच्छा होता है तो क्यों नहीं हमको साथ में लिया जाता है? बुरे वक्त ही हमारी याद आती है, बुरे वक्त ही वोटरों की याद आती है, अच्छे वक्त तुमको याद नहीं आती। इस 30 मिनट के बाद आपने सिर्फ 3 मिनट ही मोदी जी जो मजदूर है उनको कहा है। आप 30 मिनट में सिर्फ अपने आप को विश्व गुरु बनाने की ओर लेके जा रहे हो। हमको कोई लेना देना नहीं, आप विश्व गुरु बनो या गुरु घंटाल बनो, लेकिन हमें रोटी से मतलब है। अगर हमारी रोटी कोई छीनेगा तो हम
उसकी रोटी तो दूर, हम उसकी सत्ता छीन लेंगे। ये मैं आपको जनता मजदूर पक्ष की ओर से, जॉर्ज फर्नांडिस के जो समर्थकों का एक मजदूर पक्ष है, उसकी ओर से मैं आपको आह्वान करता हूं। आपने जो भी मजदूरों को गुमराह करने का एक जुमला फेंका है वो बहुत ही अफसोसजनक है। हमको शर्म आती है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करता है। हमारे लिए जो आपने इतने में जो निर्णय लिया है 53 दिन में, वो सब अपने पक्ष के लिए लिया है, अपने लिए लिया है। जैसा कि सांसदों का भत्ता बढ़ाना, 3 लाख सांसदों को मिलता था, क्या भूखे मर रहे थे सांसद? और जितने भी सांसद है कौन भिखारी है? सब करोड़पति हैं। लेकिन फिर भी आपने उनका भत्ता बढ़ाकर 4,90,000 रुपए के इसमें महीने का किया है। क्या जरूरत थी इसकी? लेकिन आपने सिर्फ स्वार्थ के लिए किया। अभी दूसरा सौंदर्यीकरण की बात कर रहे, आज जरूरत है सौंदर्यीकरण की? आज भूखकरण की जरूरत है। आज जो लोग मर रहे हैं उनको खाना चाहिए, सौंदर्यीकरण की जरूरत नहीं है। आपको हवाई जहाज की जरूरत है? अगर सच्चे समाज सेवक हो, सच्चे सेवक हो, तो आपको सड़क पे उतरना था। आपका हर प्रतिनिधि सड़क पे उतरना था। आपका सांसद, आपका विधायक, आपका पार्षद लोगों के घरों में जाना था। कोई तकलीफ है क्या? जब वोट मांगने की बात आती है तो हाथ जोड़ के भीख मांगने आते हो, लेकिन आज जब मुसीबत की बात आई तो घर में दुबक के बैठे हो। सिर्फ 15 दिन में एक बार बिल से बाहर निकलते हो और लोगों को चूतिया बनाकर उसको ब्लैकमेलिंग करते हो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हो, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके फिर अंदर चले जाते हो। जिस तरह कछुआ अपनी मुंडी बाहर निकालता है ना, उस तरह आप मुंडी बाहर निकालते हो और फिर अपनी मुंडी अंदर कर लेते हो, क्योंकि आपको मालूम है मेरा तो कोई उखाड़ नहीं पाएगा कुछ, मेरा तो कोई बोल नहीं पाएगा। लेकिन मोदी जी, वोट है, वोट चुपचाप पड़ते हैं और वोट बहुत कुछ उखाड़ लेते हैं। और आपको बता रहा हूं, और आंदोलन भी ऐसा है। जॉर्ज फर्नांडिस थे तो बहुत आंदोलन हुआ था मजदूरों का, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि हम देश में कोई आंदोलन नहीं होने देंगे। हम देश में अपनी पुलिस की ताकत और सब जो भी ताकतें हैं उनसे हम तुमको दबा के रखेंगे। लेकिन आप चोरों को दबा सकते हो, जिन्होंने चोरी की है उनको दबा सकते हो, लेकिन जिन्होंने पसीना बहाया है, जिन्होंने अपना खून बहाया है, उन मजदूरों को आप नहीं दबा सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपने जो भी जुमले फेंके हैं ये मजदूरों के पक्ष में नहीं है। आपने जो भी घोषणा की है वो घोषणा जो करने से पहले आपने काम करके दिखाना चाहिए, और ये बोलना चाहिए कि मैं ये कर चुका हूं और ये मजदूरों का फायदा हो चुका है। उसके बाद आपने टीवी पे आना चाहिए। मजदूरों का ऐसा कर रहा हूं या जनता का ऐसा कर रहा हूं, ये तो घोषणा बहुत देखी, लेकिन बाप, मराठी में एक कहावत है, बाप दाखो श्राद्ध कर, यानी या तो अपने बाप को दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो कि भाई बाप नहीं है। लेकिन आप श्राद्ध नहीं कर रहे, आप सिर्फ बता रहे, जुमला फेंकने का काम कर रहे। आपने विदेशी यात्राएं की, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया, किसका था? जनता का पैसा था। आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, किसका पैसा है? जनता का पैसा है। आप मीडिया को से हजारों लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं, किसका पैसा है? जनता का पैसा, गरीब मजदूरों का पैसा है। आपने स्वयं हित के लिए ही बहुत सारे निर्णय लिए, बहुत सारे कार्य किए हैं। जनता के हित के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया है। मैं हिंदुत्व की बात नहीं करूंगा, मैं वो धर्म के ऊपर आता नहीं। जिस दिन धर्म के ऊपर वीडियो बनाऊंगा उस दिन आपको जरूर मैं सोशल मीडिया में डाल के बताऊंगा कि धर्म के ऊपर क्या है। लेकिन मैं आज मजदूरों की बात करता हूं, मजदूरों के हित की बात करता हूं, और मेरे पक्ष में जो भी लोग जुड़ेंगे, सिर्फ मजदूर जुड़ेंगे तो मेरे पक्ष और जुड़े हुए हैं, मेरे पक्ष में धर्म की कोई बात नहीं। मेरे पक्ष में सिर्फ इंसानियत और कर्म की बात है। जो आदमी अच्छा इंसान है वही मेरे पक्ष में काम करता है, और जो आदमी अच्छा कर्म करता है, ईमानदारी से काम करता है, वही मेरे पक्ष में काम करता है। देश के अंदर में आपने नौकरियों के छटनीकरण की घोषणा की है और कर रहे हो, करते जा रहे हो। क्यों? क्या आप पाल नहीं सकते मजदूरों को? क्या कारण है?
यानी आप जानबूझकर निजीकरण और नौकरी छटनी करके मजदूरों को गुलामी की ओर ले जा रहे हो। आपकी ये निजीकरण जो है ये उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, उनके गुंडाशाही को बढ़ावा दे रही है और मजदूरों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम कर रही है मोदी जी। मैं ऐसी तानाशाही का निषेध करता हूं, विरोध करता हूं और तमाम मजदूरों से आह्वान करता हूं कि देश में अब वापस मजदूर क्रांति की ज़रूरत है और ऐसी तानाशाही के खिलाफ में हमें एकजुट होना पड़ेगा और पुनः भूख से मरने से अच्छा हमको देश में लड़कर मरे ज़्यादा अच्छा है। कम से कम शहीद कहलाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है मजदूरों की, वो उसको कम से कम इतिहास याद करेगा और उनका भला हम कर पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये वीडियो भले ही मेरे जीवन का आखिरी वीडियो हो, या भले ही देश की सरकार मुझे गिरफ्तार कर ले, या भले ही देश की पुलिस मुझे जेल में डाल दे, लेकिन ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए। मैंने खुद मजदूर हूँ, मेरे पिता आर्मी के सिपाही थे और मराठा लाइट इन्फेंट्री के सिपाही थे। मैं उनका बेटा हूँ, मेरे अंदर क्रांति का खून है। मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नज़दीक इसलिए पहुँच पाया कि देश के एक महाराष्ट्र के अंदर नागपुर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर एक मजदूर जो ठेले वाला है उसके ऊपर में जब पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, मारा उनको, और मैं बीच में आया तो मैंने उस जो सहायक पुलिस आयुक्त है यहाँ पर था, उसका नाम था रघुवंशी, विजय रघुवंशी, ये यातायात पुलिस का सहायक आयुक्त था। इसने जब ठेले वाले के ऊपर जहाँ वो अगरबत्ती लगाया था उसके ऊपर उसने लात मारी, तो मुझे खराब लगा कि जिस अगरबत्ती के जगह पे इसने लात मारी है जूता पहनकर, ये गुनाह किया है इसने, यानी कानून का नहीं, इसने समाज का गुनाह किया है। वो ठेला उसके लिए मंदिर था, मस्जिद था, और उस ठेले पे इसने लात मारा। इसलिए मैंने उस सहायक पुलिस आयुक्त को जब मारपीट किया, उसको मारा, तो मेरे ऊपर 70 से 80 पुलिस वालों ने अटैक किया, मुझे बहुत मारा, मेरे कई हड्डियां तोड़ दी और मेरे ऊपर लाठी चार्ज हुआ। उस समय मेरे जो गुरु थे जिन्होंने मुझे तैयार किया, ऐसे सुरेश कपिले मुंबई के, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस साहब को इसकी जानकारी दी कि ऐसे ऐसे लड़के ने ऐसा ऐसा किया है और वो गिरफ्तार हो गया है और जेल में है। जॉर्ज फर्नांडिस ने उस समय के गृह मंत्री, 98 की बात है ये, 19 फरवरी 98, तब गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने नागपुर के सीपी उल्लास जोशी को कहा कि वो लड़का उसको छोड़ दिया जाए। और मेरे ऊपर 17-18 केसेस लगने के बाद, एफआईआर होने के बाद भी जब मेरे को पुलिस ने छोड़ा, तो वहाँ के जो 500-700 फुटपाथ दुकानदार थे, फेरी वाले थे, उन्होंने मुझे गोद में उठाया और वहाँ से मुझे लीडरशिप का एक तबका मिला, एक पद मिला, पदवी मिली, और मैंने फिर वहाँ से मजदूरों के लिए आंदोलन करना शुरू किया। और मजदूरों के लिए, मैं खुद मजदूर था, मैंने रोडों में नालियाँ खोदी हैं, मैंने मोजे बेचे हैं, मैंने चाय बेची है, मैंने आलू पोहे का ठेला लगाया है, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन हर काम, बिल्डिंग में भी काम किया है, प्लम्बिंग का काम किया है, लोहा कटिंग का काम किया, लोहा बांधने का काम किया है, प्लास्टर का काम किया है, जुड़ाई का काम किया है। मेरे जीवन में मैंने इतना काम किया है कि मुझे मजदूरों के अनुभव बहुत है और मजदूरों के दर्द का पता है। इसलिए मैं मजदूरों से पैदा हुआ हूँ, मजदूरों के लिए जीऊँगा और मजदूरों के लिए ही मरूँगा। और मुझे जॉर्ज फर्नांडिस ने जब मैं गिरफ्तारी से बाहर आया तो उन्होंने दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुलाकर उन्होंने मुझे अपने संगठन का, राष्ट्रीय संगठन का, उस समय हिंद मजदूर किसान जो एक संगठन था उसका राष्ट्रीय सचिव बनाया था। लेकिन जॉर्ज साहब की बीमारी के कारण, जॉर्ज साहब की तकलीफ के कारण बहुत सारे लोग, हम लोग जब इधर उधर छिटक गए थे, बिछड़ गए थे, आज पुनः हम लोग वापस मिल रहे हैं। इसी माध्यम से, मजदूरों की तकलीफ़ों के माध्यम से ही सही, छोटे छोटे काम कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब हम वापस एक जगह आ रहे हैं और एक जगह आएंगे। और जो लोग भी अगर जॉर्ज साहब से जुड़े हुए पहले थे या होंगे या
या उनके फॉलोअर होंगे, मैं उन सबको आह्वान करता हूं कि वे इस पक्ष से जुड़े। ये मजदूर पक्ष जो है ये आपके भविष्य का पक्ष है, आपके भविष्य को बनाने के लिए तैयार किया गया पक्ष है, आपके सुरक्षा के लिए, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया पक्ष है। और ये आपका पक्ष है। आप भले अनेक पक्षों में होंगे, अनेक पार्टियों में होंगे, लेकिन वहां पर आपकी कोई चलती नहीं है, वहां पर आपको इस्तेमाल किया जाता है, वहां आपको यूज किया जाता है और कचरे के जैसा आपको फेंक दिया जाता है। लेकिन ये आपका घर है, आपका पक्ष है, इसलिए आप इसमें आइए, जुड़िए और एक शक्ति के रूप में, मजदूर शक्ति के रूप में, बिना धर्म निरपेक्ष शक्ति के रूप में यहाँ पर आप एक साथ मिलकर क्रांति करिए। आप अपने अधिकारों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए आप लड़ाई लड़िए और जीवन में एक सुख चैन की शांति से जीने का एक रास्ता बनाइए। मोदी जी, हम देश के हर लोगों को मैं ये कहता हूं कि मजदूर नहीं चाहता कि मैं करोड़पति बनूं, मजदूर नहीं चाहता कि मुझे हवाई जहाज में घूमना है, लेकिन मजदूर चाहता है कि मुझे मेरा परिवार भूखा ना रहे। मैं जब घर में जाऊं तो मुझे ये ना बोलना पड़े कि आटा नहीं है, चावल नहीं है, ये ना बोलना पड़े कि सब्जी नहीं है। हमारे मजदूरों की एक ही सोच है कि टाइम टू टाइम खाना मिले, समय पे खाना मिले, समय पे कपड़े मिले, समय पे हमारे बच्चों का जो स्कूल का खर्चा निकले, समय पर हमारी ईएमआई जाए। बस इतना ही चाहता है मजदूर, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता है। और आप उसका भी अधिकार छीन रहे हो और ऐसे चोरों को दे रहे हो जिनका पहले से करोड़ों का बिजनेस है, और उनको आप और चोरी करने का आप मौका दे रहे हो। ये तो बहुत शर्म की बात है। ये इससे समझ में आता है कि आप अमीरों की सरकार, सूट बूट की सरकार है। आप वाकई यानी गरीबों के लिए नहीं हो, गरीबों की सरकार नहीं है। साथियों, हम पुनः देश भर में एक होने के लिए सबको आह्वान करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि इस पक्ष के माध्यम से जॉर्ज फर्नांडिस के सिद्धांतों को लेकर हम चलेंगे और आप सबका भला करने के लिए हम अपनी तन मन धन और जान भी निछावर करने तैयार है। मजदूर एकता जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद, जॉर्ज फर्नांडिस अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।